हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लिटरेचर के बारे में होगा। लिटरेचर के बारे में बताऊँगी कि लिटरेचर होता क्या है और मज़ीद फिर आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मज़ीद जो लेक्चर्स हैं रिलेटेड टू शॉर्ट स्टोरीज़, प्लेज़ और मज़ीद हम पोम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्दर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और अगर आप लोगों को मेरे किसी भी हैंडमेड नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों से अपने नोट्स शेयर कर सकूं, अपना सारा नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर होता क्या है। तो लिटरेचर बेसिकली किसी भी रिटन या स्पोकन मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी स्टोरी बताई जाती है और स्टोरी के अंदर हमें आइडियाज़ और इमोशन को एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी क्रिएटिव या मीनिंगफुल वे में। उसको हम कहते हैं कि लिटरेचर। अच्छा, लिटरेचर को बताने से पहले मज़ीद मैं ये बताती चलूँ कि लिटरेचर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हम डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि जो है वो आप लोगों को पता चले कि बेसिकली लिटरेचर होता क्या है। डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा है इट इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ वर्क्स फ्रॉम बुक्स एंड पोम्स टू प्ले एंड शॉर्ट स्टोरीज़। अच्छा, लिटरेचर के अंदर जो है वो इन चीज़ों को भी हम स्टडी करते हैं, जैसे बुक, पोम्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरी, ये सारी लिटरेचर के अंदर स्टडी की जाती हैं। और लिटरेचर के थ्रू हम अपने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। थ्रू लिटरेचर पीपल कैन एक्सप्लोर द ह्यूमन एक्सपीरियंस, understand different cultures and share their thoughts or feelings about life, love, नेचर और सोसाइटी। अच्छा, लिटरेचर के ज़रिए लोग जो हैं वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर करते हैं अबाउट लाइफ, नेचर, लव और सोसाइटी के बारे में। यानी कि इन सब चीज़ों को लिटरेचर के अंदर स्टडी किया जाता है, जैसे लाइफ हो गई, लव, नेचर, सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिटरेचर के अंदर आती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि लिटरेचर में कोई एक ख़ास चीज़ नहीं आएगी, आप लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि लिटरेचर जो है वो कितना वास्ट है। नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ लिटरेचर। तो पर्पज़ क्या होता है, बेसिकली एक मोटिव होना या एम होना किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर है मेन पर्पज़ ऑफ लिटरेचर इज़ टू एंटरटेन। एंटरटेन मतलब एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, जिसे कहते हैं खुशी। ठीक है, मतलब हम जैसे फारिग वक्त होता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, कोई बुक रीड कर लेते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं, कोई ड्रामा देख लेते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। तो वो लिटरेचर ही होता है हमारा, जो कि हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, हमें फ्री टाइम में रिलैक्स करता है। इंफॉर्मेशन एंड मेक पीपल थिंक अबाउट लाइफ, और हमें इन्फॉर्म करता है, यानी नॉलेज देता है किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे हम रीडिंग करते हैं, तो जब रीडिंग करते हैं तो वो हमें चीज़ों के बारे में, हमें लाइफ के बारे में डेप्थ नॉलेज मिलता है। एंड मेक पीपल थिंक अबाउट लाइफ, और लोगों को ज़िंदगी के बारे में सोचने पे मजबूर करता है कि ज़िंदगी क्या है, क्यों है, कैसे है। ह्यूमन नेचर के बारे में कि ह्यूमन नेचर क्या है, और दुनिया के बारे में, जो दुनिया आसपास की दुनिया है उसके बारे में, या सोसाइटी के बारे में बताता है कि सोसाइटी क्या है। तो ये है पर्पज़ ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू गिव एस्थेटिक प्लेजर ऑफ लाइफ। तो ये हमें एस्थेटिक प्लेजर भी देता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए जैसे हम कुछ भी रीड करते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं ऐसा कि वो हमारे माइंड को रिलैक्स कर देता है फर्स्ट टाइम बीइंग। ठीक है, वो हमें रिलैक्स कर देता है, हमें एक अलहदा दुनिया में ले जाता है। तो वो चीज़ होती है एस्थेटिक प्लेजर देता है हमें लाइफ के बारे में। नेक्स्ट है आर्ट फॉर सेक ऑफ आर्ट, मतलब आर्ट को आर्ट के लिए करना। अब यहाँ पर यही बात आ जाती है। अब ये दो पॉइंट अलग हैं, आर्ट फॉर सेक ऑफ आर्ट और आर्ट फॉर सेक ऑफ सोसाइटी। अब मोस्टली इसमें ना डिफरेंस पूछा जाता है कि आर्ट फॉर सेक ऑफ आर्ट क्या है, और आर्ट फॉर सेक ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं हम इसे, और सेक ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। तो
आर्ट फॉर सेक ऑफ आर्ट में हमारे पास हमारा एस्थेटिक प्लेजर ही आ जाता है, यानी कि ऐसी प्लेजर जो कि हमें जजमेंट नहीं प्रोवाइड करती। जजमेंट मतलब किसी भी पॉलिटिकल, सोशल या मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, बल्कि ये हमें एस्थेटिक देती है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कि फैंटेसी बेस्ड होती है, जहाँ पर जाकर हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। हम किसी रियलिटी के बारे में नहीं सोचते, किसी इमोशंस किसी फीलिंग्स के बारे में नहीं देखते किसी की। ये राइटर की अपनी ही बनाई हुई फैंटेसी बेस्ड उसके थॉट्स, उसकी आइडियाज़, उसकी चीज़ें होती हैं जो कि वो पोर्ट्रे करता है अपने आर्ट के थ्रू। और नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट फॉर सेक ऑफ सोसाइटी, या हम इस पॉइंट को आर्ट फॉर लाइफ सेक भी कहते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी पर्सन की अपनी फीलिंग्स या अपनी इमोशंस जो होते हैं वो इसमें पोर्ट्रे करता है। अपनी थॉट्स, यानी जितनी भी उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स होती हैं या उसके लाइफ के इमोशंस होते हैं या जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करता है, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। किसी भी पर्सन की अपनी लाइफ को, किसी एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ को दिखाया जाता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर किन किन चीज़ों का विक्टिम बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें आर्ट फॉर सेक ऑफ सोसाइटी या आर्ट फॉर सेक ऑफ लाइफ में पोर्ट्रे की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव्स, कल्चर्स एंड टाइम पीरियड्स, यानी कि लिटरेचर के थ्रू हम किसी भी पर्सन का पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि वो क्या सोचता है किसी चीज़ के बारे में, लाइफ के बारे में क्या सोचता है, कल्चर के बारे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम पीरियड के बारे में हम इन सब चीज़ों को देखते हैं लिटरेचर के अंदर। इसके बाद है इट कैन फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन दैट कनेक्ट्स राइटर एंड रीडर, यानी कि ये ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर राइटर कोई भी पीस ऑफ आर्ट लिखता है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके आइडियाज़, उसकी थॉट्स जो होती हैं वो रीडर को मतलब रिलेट करता है रीडर उसके साथ, और वो उस चीज़ को फील करता है रीडर, और इसके साथ दोनों में कनेक्टिविटी बिल्ड होती है, यानी कि दोनों आपस में रिलेट कर पाते हैं। रीडर जो है वो अपनी ज़िंदगी को राइटर की ज़िंदगी के साथ रिलेट करता है। इस तरह से इन दोनों का एक कनेक्शन जो है वो बिल्ड होता है। इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर में हमारे पास फिक्शन आ जाता है, नॉन फिक्शन, पोइट्री और ड्रामा। फिक्शन वो चीज़ें होती हैं जो फैंटेसी बेस होती है, हमारी इमेजिनेशंस, जो कि हम रियलिटी में नहीं होती और हम खुद से वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं। जैसे आप देखते हैं स्टोरीज़ में, या अक्सर ऐसे हमें ड्रामाज़ या फ़िल्म्स दिखाई जाती हैं जिसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो रियलिटी बेस्ड नहीं होती, जो सिर्फ हम ड्रामाज़ या फ़िल्म में देख सकते हैं, रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करती। स्टोरीज़ दैट मेड अप लाइक नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, वही बात कि जो फैंटेसी बेस्ड होती हैं, जो ऐसी वर्ड्स होती हैं जो कि इमेजिनेशन बेस्ड होती हैं हमारी। माइट टेल अबाउट इमेजिनरी पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स, ऐसे लोगों के बारे में जो कि इमेजिनरी पीपल हैं, कैरेक्टर्स हैं, प्लेसेस के बारे में या इवेंट्स के बारे में बताती है फिक्शन बेस्ड जो लिटरेचर होता है। इसके अलावा बट ऑफन रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ इमोशंस और इमोशंस, जाहिर सी बात है वो बेशक इमेजिनरी होते हैं लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियल लाइफ इमोशंस को भी एक्सप्रेस किया जाता है, कि उसमें खुशी, गमी या इन सब चीज़ों को तो पोर्ट्रे किया जाता है कि जो कि रियलिटी बेस्ड तो होते हैं, रियल में ये सारे इमोशन एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी पोर्ट्रे किया जाता है इन फिक्शन लिटरेचर के अंदर। तो जो नॉन फिक्शन लिटरेचर होता है वो बेस करता है रियल इवेंट्स के ऊपर, रियल इंसिडेंट्स के ऊपर। इसके अंदर जो पीपल होते हैं वो भी रियल होते हैं, जो प्लेसेस होती हैं वो भी रियल होती हैं, और इसके अंदर हमारे पास राइटर कोई भी बायोग्राफी, हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, बुक्स, मैगजीन्स, एसेज, जो इस किस्म का वर्क होता है वो सारा इंक्लूड होता है नॉन फिक्शन लिटरेचर में, जिसका मकसद हमें कुछ बताना कि किस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या इसमें रियल इंसिडेंट्स बेसिकली होते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी से आप कुछ सीख सकते हैं, या आपको मोटिवेशन प्रोवाइड हो सकती है ज़िंदगी में कि किस तरह से आपने आगे चलना है ज़िंदगी में। और ये जो लिटरेचर है बेसिकली ये फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करता है, जिसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स बताए जाते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि मैं अगर पास्ट की बात कर लूँ, उसके अंदर हमारे पास जैसे कायद-ए-आज़म की एग्जांपल ले लें हिस्ट्री के अंदर, या डिफरेंट जो काफ़ी फेमस जो हैं
राइटर्स हैं उनके बारे में जो लिखा जाता है वो हिस्ट्री के अंदर, या कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिसके अंदर किसी की स्टोरी, रियल इवेंट्स से रिलेटेड स्टोरी बताई जाती है, या कोई ऐसे है जिसके अंदर किसी के बारे में लिखा जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास नॉन फिक्शन लिटरेचर के अंदर आती हैं और ये रियल इवेंट्स से रिलेट करती हैं। तो नेक्स्ट जॉनर जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है पोइट्री। पोइट्री के अंदर कोई भी राइटर या कोई भी पोएट जो है वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है या आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है एक स्पेशल वे के अंदर, जिसके अंदर वो राइम, रिदम, मेटाफर, सिमिली, इमेजरी का इस्तेमाल करता है। तो अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे बहुत सारे फेमस पोइट्स हैं जो कि जैसे गालिब हो गए, उन्होंने पोइट्री यूज़ की। उसके अलावा बहुत सारे और मज़ीद जो राइटर्स हैं उन्होंने पोइट्री को एक स्पेशल वे के अंदर अपनी बातों को, अपनी आइडियाज़ को एक स्पेशल वे में बताया है, उसको हम कहते हैं पोइट्री। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जॉनर आ जाता है ड्रामा का, जिसका मतलब होता है, ये ड्रामाओ वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है टू एक्शन और टू परफॉर्म। तो ड्रामा का वर्ड जो है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड था जो कि ड्रामाओ से निकला था, और ये प्लेस होते हैं या स्क्रिप्ट्स होते हैं लिखे हुए जो कि एक एक्टर जो है वो स्टेज पे जाके परफॉर्म करता है। और इसका मकसद बेसिकली क्या होता है, they often explore emotions और complex emotions and human relationships। तो ड्रामा का बेसिकली मकसद होता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना या इमोशंस को एक्सप्लोर करना जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। जैसे कि आपको अक्सर आजकल बहुत सारे ड्रामास देखे जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी, जिसके थ्रू आप लोगों को डिफरेंट तरह के टाइप ऑफ ड्रामास मिलते हैं, जैसे जिसमें कॉमेडी भी होती है, जिसमें आपको ट्रेजेडी भी देखने को मिलती है, जिसमें एक्शन भी किए जाते हैं, और डिफरेंट जॉनरास आगे से ड्रामा की आगे से बहुत सारी टाइप्स हैं। तो जो ओल्ड ड्रामास हुआ करते थे ग्रीक लिटरेचर के, तो उसमें मतलब इस तरह से एक क्या कहते हैं, रिलीजियस टाइप ड्रामास थे वो। और ग्रीक ड्रामास के अंदर हमें कोरस का रोल बहुत ज़्यादा अहम मिलता है और डिफरेंट रिलीजियस रोल्स हमें बहुत ज़्यादा ग्रीक ड्रामास में मिलते हैं। और जो ड्रामा होता है बेसिकली उसके अंदर बेसिकली ड्रामा का मकसद ही होता है कि आप उसके थ्रू जो सोसाइटी में, जो माशरे में या जो आसपास आपके हो रहा होता है वही सब चीज़ें जो हैं उसके थ्रू पोर्ट्रे की जाती हैं, या कोई मैसेज दिया जाता है, या कोई ऐसी मोटिवेशन प्रोवाइड की जाती है ज़िंदगी के अंदर, या कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किसकी ज़िंदगी से सबक सीखना चाहिए। तो वो सारे जज्बात हमें ड्रामा के थ्रू देखने को मिलते हैं, हमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई PDF चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो है नेक्स्ट टाइम PDF ऐड कर दूँ। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा पेपर्स के लिए खासकर। और वैसे भी चीज़ें जो है मैं कोशिश करूँगी आसान अल्फाज में समझाने की। बाकी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगी, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।